ये संगठन मान्यता प्राप्त संगठन है। ये जो कैलाश ठाकुर और नीरज महाजन की आप बात कर रहे हैं ना, इनको ये पूछना कि क्या सरकार ने आपको मान्यता दी? क्या आज तक 2019 से आज तक कोई सरकार के साथ बैठक आपकी हुई? डिप्टी डायरेक्टर से हुई, नीचे से ऊपर गिनता हूं मैं, क्या डिप्टी डायरेक्टर से हुई या डायरेक्टर से हुई या सेक्रेटरी से हुई या मंत्री से हुई? तो मैं गिनाता हूं आपके ऊपर से लेकर हमारी, या बोर्ड से हुई, बोर्ड चेयरमैन से हुई। एक दो बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे और ये वहीं तक सीमित आज तक भी रहे। उसके बाद मैंने कहा कि ना तो कोई सरकार से बैठक कर पाए, ना ये मांग कर पाए, ना मिल पाए, ना ये डिपार्टमेंट से कोई बैठक आज तक कर पाए, ना भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे। ये खुली चुनौती आज दे रहा हूं इनको, मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती है। पर लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मैं आज ये है कि मैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को ये बताना चाह रहा हूं कि हमें इस तरह के जो स्वार्थी लोग हैं, जो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए आगे आ रहे हैं, जो अपनी नेतागिरी करना चाह रहे हैं और कर्मचारियों को गुमराह करके जो है अपनी रोजी रोटी के ऊपर हमारे जो कर्मचारियों का हक है उसको छीन रहे। नमस्कार, टीन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश असिंगटा। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ दो धड़ों में बंट गया है। कौन सही है, कौन नहीं है, असली कौन है, नकली कौन है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र चौहान है। चौहान साहब, आपका संघ भी, हालांकि पहले भी ये गुटबाजी हुई, अब तो सीधे तौर पर एक आपका संघ है, एक नरेश महाजन जी, उन्होंने अलग से चुनाव करवा रखे, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और जैसा आपने कहा कि आपका संघ दो धड़ों में बंटा गया हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ एक था, एक है और एक रहेगा। आपने नरेश महाजन की बात की, वो भगोड़े लोग हैं जिनको हमने संगठन में उंगली पकड़ के सिखाया, संगठन की एबीसी सिखाई। वो लोग कभी हमारे से चुनाव नहीं जीत सके। ये वो लोग भगोड़े लोग हैं जिनको हमने संगठन में सब कुछ मान सम्मान दिलाया। फिर जब चुनाव की बात आती है, उनको पता था, कुछ लोग हमारे साथ चुनाव भी लड़े इनमें से और बुरी तरह से हारे। मैं आपको बड़ी खुल के बोलना चाहता हूँ, हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ बट वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़ है, 1957 का संगठन है, इसकी बहुत बड़ी जड़ है, इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस संविधान के अनुसार चलता है। ये ब्लॉक लेवल से इसकी कार्यकारिणियाँ बनती है। यहाँ डेलीगेशन अपनी मर्जी से नहीं आता है कि नहीं, मेंबरशिप के आधार पर डेलीगेशन होता है। इन लोगों ने पहले भी बड़ा प्रयास किया, आपको पता, मैं चौथी मरतबा लगातार प्रधान बना हूँ और हमने खुली चुनौती दी है, आज भी दे रहा हूँ, तब भी देता रहा हूँ। जिसको चुनाव लड़ना है आइए, जो जीतेगा वो सिकंदर है। तो जो लड़े वो बुरी तरह शिकस्त हुए। और 2019 की बात भी अगर मैं करूं, नरेश महाजन ने मेरे साथ चुनाव लड़ना था, मेरा जनरल सेक्रेटरी था मेरे साथ, मैंने बनाया उस जनरल सेक्रेटरी, उसको मेरे आशीर्वाद से बना। आज खुल के बोल रहा हूं इस बात को लेकर, जबकि नरेश महाजन को कोई पसंद नहीं करता था। फिर उसके बाद जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो उसको पता था कि मैं वीरेंद्र चौहान के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकूंगा। फिर षड्यंत्र के माध्यम से वो भाग गए। मैदान छोड़ने वाले को कायर बोलते हैं, उनको भगौड़ा बोलते हैं। कायरता के नाते उन्होंने और जगह चुनाव का, जबकि चुनाव की अधिसूचना शिमला के अंदर हुई थी, वो 6 महीने पहले अधिसूचना हुई थी। आज भी अगर ये सही होते तो न्यायालय से इनको राहत मिलती। 2019 के बाद ये कितनी बार मीडिया में आए, कितनी बार संगठन को यूज किया, हमने तब से इनको प्रतिबंधित किया हुआ है। हमने कहा कि हिमाचल राजकीय संघ अभी भी है, उसके ऊपर भी आऊंगा। एक था, एक है और एक रहेगा। हमें तो इन्होंने तो अलग से चुनाव करवाया, आप कह रहे हैं भगोड़ा, ये तो बहुत बड़ा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्यों, इस आधार पर आपके पास क्या ऐसे फैक्ट्स है कि ये भी तो दावा कर रहे हैं कि अब शिक्षक क्या समझे कि असली कौन है? आप सही कह रहे हैं कि वो सही कहेंगे? हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को भली भांति इस बात का इल्म है, वो सब जानते हैं। 2000 मैंने कहा 19 में भाग के इन्होंने मटानी में चुनाव कराया। हिमाचल राजकीय अध्यापक का संविधान बोलता है कि 3 साल में चुनाव होना है। 2019 के बाद 2022 का टेन्योर खत्म हो चुका है। मान लो 2019 में प्रधान थे, पर उच्च न्यायालय ने इनको प्रतिबंधित कर दिया था 2019, अभी भी वो केस चल रहा है। पर उसके बाद 22 में इनका चुनाव होना था, ये तो 25 आ गया है। 19 से 25 के बीच अगर ये कहीं है नहीं बीच में, तो कैसे सही दो धड़े में माना जा सकता है? एक धड़ा अलग से पैदा हो गया था, कैलाश ठाकुर वाला, वो स्वयंभू नेता बन गया। तो उसके बाद उसने क्या किया वो आपको पता है, वो भी प्रतिबंधित कर दिया था हमने, कैलाश ठाकुर धड़े को भी। अब दोनों जो जुंडलियां ना इकट्ठी हो गई, तब तो एक टाइम में 3 गुट हो गए थे। गुट जितने मर्जी बोलो, वो असंवैधानिक गुट है। संवैधानिक गुट एक ही होता है, 2 असंवैधानिक गुट थे। जब इन्हें लगा कि हम कहीं अस्तित्व में नहीं है, तो उन्होंने चोर दोनों सेरे भाई हो गए, इकट्ठे हो गए और इन्होंने 3 बार प्रयास किए चुनाव कराने के। आप तो एक बड़ा आरोप लगेंगे, आपके खिलाफ भी एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। देखिए, एफआईआर तो इनके खिलाफ दर्ज हुई है। इनके खिलाफ जो है एफआईआर 21 लोगों के खिलाफ जो है इन्होंने पर्चियां कटवाई है। पर्चियां कटवाने इन्होंने मेंबरशिप इकट्ठी की है, उसके आरोप में आज भी इनके खिलाफ, हाँ, काउंटर इन्होंने मेरे खिलाफ जरूर किया। उसके बाद काउंटर जरूर हुआ है। की बात कर रहा हूं, आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। बिल्कुल और उसमें भी गबन के आरोप लगाए गए थे। ये हमारा आरोप नहीं है। अगर मैंने गबन किया होता सिंगटा जी, ये 2000 मुझे लगता है कि
22 की बात है, तो तब से मेरे को शायद या तो मेरे को बेल करनी पड़ती या कुछ, जैसे इन्होंने 21 लोगों ने बेल करके ये छूटे हुए, हाई कोर्ट से बेल हुई है इनकी, मैंने तो कोई बेल नहीं की। अगर मैंने कोई गमन किया होता तो मेरे को शायद न्यायालय में जाना पड़ता, मेरे को कहीं ना कहीं बेल करनी पड़ती। ये बताइए कि मैंने कौन सी बेल पे छूटा हूं मैं? ये तो बेल पे बाहर है, अभी भी बेल पे छूटे हुए, अभी भी केस चल रहा है इनके ऊपर। उसके बावजूद क्या कह रहे, ना ब्लॉकों के चुनाव करवाए, ना जिलों के चुनाव करवाए, सीधे 2 बार उन्होंने सीधे जो है राज्य के चुनाव करने का प्रयास किया और दोनों बार में इनको स्टे कर दिया, ये नहीं करवा पाए। जब इनको लगा कि बार बार स्टे हो रहा है, अभी जैसे हाल ही में वो स्टे जो हमने इनके ऊपर करवाया था, उसको जो है उन्होंने बोला कि अब टेन्योर खत्म हो चुका है, पुराना टेन्योर 3 साल का होता है, इसलिए किसी भी वर्ग को रिलीफ नहीं। इनसे पूछिए आप कि आपके पास कोई कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी हमें दे जिससे ये साबित हो कि आपको कोर्ट ने सही साबित कर दिया। देखिए, आपको पूछना चाहिए, आप कभी इनको पूछे कि आप ऐसी कॉपी हमें दिखाओ कोर्ट के कि जिससे आपको सही माना गया। अब इनके पक्ष आएगा, अभी हम आपसे जानना बिल्कुल, चाह रहे हैं मैं- उनका पक्ष मैं- भी। हम देखो, हम एक पक्षीय नहीं है, हम उनका पक्ष भी जानेंगे, आपकी बात भी हम बोल रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं हम उनसे भी पूछेंगे, वो क्या आरोप लगाते हो भी हम दिखाएंगे, क्योंककि हम सभी पक्षों को कवर करते हैं। देखिए, अभी मार्च में कोर्ट ने उस एक ऑर्डर पे एक जो केस था उस पे ऑर्डर दिया कि भाई ये 2019-22 का केस है, 19-22 की जो झगड़ा है वो टेन्योर खत्म हो चुका है। अब किसी वर्ग को, अब ये बार बार ये बात करते हैं कि इनके पास रजिस्ट्रेशन की कॉपी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, न्यायालय भी इस बात को लेके, अगर हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं है। 1957 के रजिस्ट्रेशन की कॉपी आज गायब हो चुकी है, लंबा इतिहास, 75 साल हो गए हैं। वो हमने जो हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रार है, हमने वहाँ 3 बार आरटीआई लगाई। हमने उनको बोला कि आप हमें उसकी कॉपी दीजिए, हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जो पुराने प्रधान थे, उनसे वो गायब हो चुकी है कि नहीं? हालांकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कितनी मीटिंग हुई 1970-60 में, हमने पूरा रिकॉर्ड रखा है। डुप्लीकेट, आप तो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन हुई है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, वही गायब है, तो फिर असंवैधानिक, तो फिर तो सारी उसके बाद असंवैधानिक हुआ जब आपके पास मूल कॉपी ही नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर बड़ा आगे, 1978 से पहले का कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रजिस्ट्रेशन की कॉपी, मेरे पास आरटीआई का रिकॉर्ड है सारा, हमने कोर्ट में भी दिया, वो रजिस्ट्रार सोसाइटी के कार्यालय में है ही नहीं, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। 1978, 78, 79 से पहले का जितना भी रिकॉर्ड था उसमें एक भी कोई भी उनके पास रजिस्ट्रेशन की कॉपियां आज की डेट में उपलब्ध नहीं है, जो ऑफिस कॉपी होती है। अब उनके पास भी रिकॉर्ड गायब है, हमारे पास भी रिकॉर्ड गायब है, तो इसका मतलब ये कि हम फ्रॉड हो गए। अगर हम फ्रॉड हो गए तो ये कैसे सही हो गए? ये आप इनसे आप करवाते दोबारा संगठन का करवाते, क्योंकि जब पुराना रिकॉर्ड ही नहीं है फिर आप क्लेम कैसे कर सकते हैं उस दिन से जिस दिन की आपके पास कॉपी किसी के पास नहीं है, चाहे उनकी बात है चाहे आपके पास है। देखिए, बात यह है, हमारे संगठन मान्यता प्राप्त संगठन है। ये जो कैलाश ठाकुर और नरेश महाजन की आप बात कर रहे हैं ना, इनको ये पूछना कि क्या सरकार ने आपको मान्यता दी? क्या आज तक 2019 से आज तक कोई सरकार के साथ बैठक आपकी हुई? डिप्टी डायरेक्टर से हुई, नीचे से ऊपर गिनता हूं मैं, क्या डिप्टी डायरेक्टर से हुई, या डायरेक्टर से हुई, या सेक्रेटरी से हुई, या मंत्री से हुई? तो मैं गिनाता हूं आपके ऊपर से लेकर हमारी, या बोर्ड से हुई, बोर्ड चेयरमैन से हुई। आप मेरी बैठ के हर बार देखते, भी हाल ही में भी डायरेक्टर के साथ हमारी बहुत बड़ी, जैसे कोई जिला के चुनाव आपके नहीं हुए, आपने कोई अधिसूचना आपने नहीं निकाली, रोक चुनाव पे कोई कोर्ट में? देखिए, 3 तारीख को लंबी बहस हुई है, इनसे कुछ कागजात मांगे हैं। 17 तारीख को हाईकोर्ट में फिर दोबारा हायरिंग होगी। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षकों को कि ये अगर 1-2 बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे और ये वहीं तक सीमित आज तक भी रहे। उसके बाद मैंने कहा कि ना तो कोई सरकार से बैठक कर पाए, ना ये मांग कर पाए, ना मिल पाए, ना ये डिपार्टमेंट से कोई बैठक आज तक कर पाए, ना भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे। ये खुली चुनौती आज दे रहा हूँ इनको, मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती है। पर लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मैं आज ये है कि मैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें इस तरह के जो स्वार्थी लोग हैं, जो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए आगे आ रहे हैं, जो अपनी नेतागिरी करना चाह रहे हैं और कर्मचारियों को गुमराह करके जो है अपनी रोजी रोटी के ऊपर हमारे जो कर्मचारियों का हक है उसको छीन रहे। लेकिन नेतागिरी का तो आरोप आपके ऊपर भी आपके प्रतिद्वंदी या विरोधी कह लो बहुत लगाते हैं कि आप भी सियासत करते हैं, हर सरकारों के साथ आप सियासत करते हैं, हर सरकारों के आप कभी वो पिछलगू संगठन बन जाते हैं, कभी आप उनके बिल्कुल उनका विरोध करते हैं। वीरेंद्र चौहान किसी का पिछलगू नहीं होता, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ मैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी है, आपको पता किसी संगठन ने उनके सामने कोई आंख उठा के बात नहीं की होगी, ना कर पाए। मैं ओपन बात कहता हूँ, ओपन बोलने वाला आदमी हूँ, पर मैंने उनको स्मैश में पे बोला है, स्मैश में भी इस बात को कहा है। हालांकि उन्होंने मुझे इस बात के जवाब भी दिए, बहुत बार दिए, नाराज भी होते हैं मेरे से कि तू ही बोलता है, तेरे को तकलीफ होती है, दर्द होता है, क्योंकि मैंने कहा कि हम कर्मचारियों के नुमाइंदा है, हमारे को कर्मचारियों की आवाज बन के बात रखनी है और मैं किसी का पछलगू ना हूं ना हो सकता हूं। इस बात को बिल्कुल आप खारिज कर दे, ये बिल्कुल आपकी बात मानने लायक नहीं है। ये मेरा आरोप नहीं है, क्योंकि पिछले दिन आपने शिक्षा बोर्ड से जुड़े एक चूक हुई थी वो परीक्षा में, वो आपने मुद्दा उठाया, लेकिन
डॉक्टर महाराज पुंडिन ने कहा कि मुद्दा तो मैंने उठाया था और हाईजैक आपने कर लिया। देखिए, कुछ बातें तथ्यहीन होती हैं। अगर मामराज पुंडीन ने मुद्दा उठाया, एक चीज होती है कि आप घर बैठ के एक रिकॉर्ड करके उसको चला दो। एक मामले को हल करने का तरीका होता है कि आप उस जहां गलती हुई है, चूक हुई है, उस अथॉरिटी से मिलो, उससे बात करो, उसको रिप्रेजेंटेशन दो। आप जब बोर्ड के सेक्रेटरी ने प्रेस बाइट दिया, उसमें क्या कहा उन्होंने, किसकी बात की उन्होंने? मैंने तो नहीं बोला उनको। उन्होंने खुद एडमिट किया कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का हमारे को रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने बात की और उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल का हवाला भी दिया। 2 ही हवाले दिए ना, मामराज पुंडीर का हवाला तो शायद उन्होंने नहीं दिया, मेरे ख्याल से सबको पता है। तो अगर मामराज पुंडीर ने मुद्दा उठाया होता, वृंदर चौहान क्रेडिट लेने की बात करता, तो बोर्ड का सेक्रेटरी मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा जी ने अगर खुले मन से उसको बात को कहा है, इसलिए कहा है कि मैं उसी दिन से लगातार शिक्षा मंत्री जी से आप बात कर सकते हैं कि वृंदर चौहान जी कितने बार आपसे इस बात को बात कर रहे हैं, और मैं लगातार बोर्ड सचिव से बात कर रहा था। कहीं ना कहीं चूक कहाँ हुई थी, क्या हुई थी? चूक ये हुई थी कि उसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे पास जो हमने आउटसोर्स पे दिया है, फीडिंग करने का काम, जो हमने जो क्यूआर शीट्स जो उसमें भरनी थी, उसकी जो आंसर की थी, उन्होंने प्राणी उठा दी गलती से। गलती तो हूं मेरे, उनसे भी हुई है बेचारों से, वो एडमिट कर दी बोर्ड ने। जब कोई बात अपनी गलती मान ले तो उसको भगवान भी मार थोड़ी देते किसी को। उन्होंने एक दिन के अंदर रेक्टिफाई भी कर दी। खामियाजा छात्रों को कितना उठाना पड़ा और कैसे उसमें कोई सुधार खामियाजा नहीं उठाना पड़ा, 1% भी नहीं। देखो, हम किसी को विरोध करने के लिए नहीं खड़े होते, 1% भी किसी को खामियाजा नहीं उठाना पड़ा। उन्होंने एक दिन के अंदर उसको सुधार दिया, सही कर दिया। अगर नहीं होता तो हम उनके खिलाफ होते, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलते, पर लेकिन हम बात के लिए बात नहीं करते। जब उन्होंने बात को सही किया, हमने उसका धन्यवाद भी किया। उन्होंने रात दिन काम किया, संडे को पूरे दिन उनका कार्यालय बैठा। गलती हुई है तो सुधारी है, उनको उसका क्रेडिट भी जाना चाहिए। हमने उसको उनको बोला कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उसमें क्या गलत किया? तो पीछे लगू की बात तो उसमें है नहीं कोई। किसी को बुरा लगे तो 100 बार लगे, जहां हमने खींचना होता है गलती को हम खींच भी लेते हैं। तो ये बात है कि आप डॉक्टर मामराज पुंडीर की बात, डॉक्टर मामराज पुंडीर किसी संगठन का व्यक्ति नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें अगर मैं खोलने पे आ जाऊंगा, डॉक्टर मामराज पुंडीर पूर्व लिखता है, उनको संगठन से निकाल दिया है। जैसे ये लोग हमारे निकले हुए लोग हैं ना, कैलाश ठाकुर, एक आप अभी नरोत्तम की बात करेंगे जो अभी नया अध्यक्ष बना है, एक जो संजीव ठाकुर हमीरपुर वाला है, वो मेरे से बुरी तरह चुनाव हारे हैं स्टेट का। ये लोग जो है हारे नकारे लोग हैं। अब ये निकाले हुए लोग हैं संगठन, मैंने इनको निष्कासित किया हुआ, मैंने नहीं किया, हाउस ने किया हुआ, स्टेट कार्यकारिणी ने किया, जनरल हाउस ने किया। अब ये बोलने लग जाए कि हम बन गए प्रधान, तो वही मामराज पुंडीर का कहना है। मामराज पुंडीर भी निष्कासित शिक्षक महासंघ से व्यक्ति है, वो पूर्व लिखते हैं। पूर्व कोई नहीं होते, पूर्व प्रधानमंत्री अगर स्टेटमेंटें लगाने लग जाए ना, आपको पता है अमेरिका के अंदर पूर्व राष्ट्रपति कोई भी किसी तरह का आधिकारिक बयान देने के लिए अधिकृत नहीं होता। जो नहीं, पूर्व तो एक बार ही हो ही जाते हैं, क्योंकि कई लोग छोड़ना नहीं चाहते संगठन को। जब संगठन की अवधि पूरी हो जाएगी तो पूर्व तो सबको ही पूर्व हो गए, उनको कोई अधिकार नहीं है ना जी, उनके ऊपर सीधे शुरू लगता है। तो मैंने तो बात कही है, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, सेक्रेटरी साहब से, कि जो संवैधानिक तरीके से मीडिया में नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग अभी आपके पास भी आएंगे और भी आएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनको कोई अधिकार नहीं है, वो कैसे बात कर सकते हैं? एज ए इंडिविजुअल हमारे पास सीधे शुरू लगता है, हम नहीं बात कर सकते, हम मीडिया में नहीं जा सकते, हम सरकार का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन आप तो जाते हैं, आप तो खुल के जाते हैं। नहीं, हम संवैधानिक तरीके से चुने हुए आदमी हैं। मैं आपको बताऊं, हम 1957 का संगठन है। हमने जिस बात को लेके हम बात कर रहे हैं, जिस बात को लेके हमारे विरोधी बोलते हैं कि तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो तुम्हारे पास का तुम दिखा लो ना, तुम्हारे पास है, तुम काय को बकवास कर रहे हैं? तो आज हम तुम क्यों कमजोरी कर रहे हो? बिल्कुल, दूसरा पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तो इनका पक्ष है, अब दूसरा पक्ष भी, क्योंकि हम दूसरा पक्ष भी पूरा कवर करेंगे, उनकी बात भी, ताकि सच्चाई शिक्षकों के सामने आ सके। टीवी भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।